मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के जघन्य मामले में न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला न केवल पीड़िता के परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक कड़ा और स्पष्ट संदेश भी है कि मासूमों के खिलाफ होने वाले अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह पूरा मामला 26 जून 2025 का है, जब नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हड़ा निवासी आरोपी विनोद कुमार विश्वकर्मा ने इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला कृत्य किया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने खेल रही मासूम बच्ची को रुपए देने का लालच देकर पहले उसे बहलाया और अपने साथ चलने के लिए राजी किया। मासूमियत और भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपी बच्ची को तालाब की ओर ले गया और फिर उसे एक स्कूल परिसर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी अमानवीय वारदात को अंजाम दिया। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करने वाली थी, बल्कि समाज की संवेदनशीलता और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के परिजन सदमे में आ गए और पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नईगढ़ी थाना पुलिस ने बिना समय गवाए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस तत्परता से यह संदेश गया कि ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी नहीं की जाएगी। मामले की विवेचना मऊगंज एसडीओपी सची पाठक द्वारा की गई, जिन्होंने पूरी संवेदनशीलता, गंभीरता और पेशेवर तरीके से जांच को आगे बढ़ाया। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट, घटनास्थल से जुड़े अहम साक्ष्य और अन्य जरूरी तथ्यों को बेहद सावधानी पूर्वक संकलित किया गया, ताकि आरोपी के खिलाफ एक मजबूत और ठोस मामला तैयार किया जा सके। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय में चालान पेश किया। चूंकि यह मामला एक नाबालिग बच्ची से जुड़े गंभीर यौन अपराध का था, इसलिए विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित सुनवाई का निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रभावी ढंग से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए, जिससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो पाया कि अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया। न्यायालय ने यह भी माना कि इस तरह के अपराध न केवल पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और स्थायी आघात पहुंचाते हैं, बल्कि समाज की नैतिकता, सुरक्षा और भविष्य पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि ऐसे मामलों में सख्त और कठोर सजा नहीं दी गई तो यह अपराधियों के हौसले बढ़ाने का काम करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने आरोपी विनोद कुमार विश्वकर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि कानून मासूमों के साथ खड़ा है और उनके खिलाफ होने वाले अमानवीय अपराधों पर कड़ा रुख अपनाने में कोई संकोच नहीं करेगा। इस निर्णय से पीड़िता के परिवार को कुछ हद तक न्याय और मानसिक संतोष मिला है। हालांकि कोई भी सजा उस दर्द, डर और मानसिक पीड़ा को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती जिससे वह मासूम बच्ची और उसका परिवार गुजरा है। फिर भी यह फैसला समाज के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को अंततः कानून के सामने कड़ी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। सतर्कता, जागरूकता और संवेदनशीलता ही ऐसे अपराधों को रोकने का सबसे मजबूत हथियार हो सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी मासूम इस तरह की हैवानियत का शिकार ना बने और समाज एक सुरक्षित और मानवीय दिशा में आगे बढ़ सके। नईगढ़ी थाना अंतर्गत जून माह में एक बच्ची के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसमें तुरंत एफआईआर करके आरोपी की गिरफ्तारी के मामला कोर्ट में चला।
4 महीने के ट्रायल के बाद फाइनल डिसीजन आया है, जिसमें डिसीजन में आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। और इस तरीके के मामलों से और इस तरीके की सज़ा से बाकियों लोगों में भी एक आशा की किरण आती है कि अगर इस तरीके से किसी भी बालिका के साथ या महिला के साथ दुष्कर्म का मामला होगा तो उसमें पुलिस और कोर्ट के द्वारा सम्मिलित रूप से डिसीजन देके आरोपी को गिरफ्तार करके तुरंत ही उसको सज़ा का प्रावधान किया जाएगा।